जम्मू कश्मीर की रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से मियां अल्ताफ साहब बहुत बड़ी लीड लेकर आगे चल रहे हैं। पहले नंबर पे बने हुए 58% जो वोट पड़ा मियां अल्ताफ साहब को और 22% जो वोट है वो महबूबा मुफ्ती जी को पड़ा। ये दूसरे नंबर पे बनी हुई है और तीसरे नंबर पे जफर इकबाल मनाज साहब है, वो 9% वोट लेकर चल रहे हैं तीसरे नंबर पे। इनको 16,986 वोट जो है वो पड़ा है और ऊपर बताया जा रहा है महबूबा मुफ्ती जी को 40,000 वोट पड़ा है और मियां अल्ताफ साहब को 1,04,000 वोट पड़ चुके हैं अभी तक। अभी टाइम हो रहा है 10:10। तो मियां अल्ताफ साहब बहुत बड़ी लीड लेकर रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से चल रहे हैं अभी तक। तमाम जितने भी चैनल्स पे देखा जा रहा है, तमाम जो लोग दिखा रहे हैं, तमाम जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रहे हैं कि मियां अल्ताफ साहब इस वाली सीट से काफी ज्यादा लीड लेकर जीतेंगे। और बात करें दूसरी साइड बारामूला लोकसभा सीट की, बारामूला लोकसभा सीट पे इंजीनियर रशीद 51,000 वोट लेकर सबसे पहले नंबर पे बने हुए और दूसरे नंबर पे देखे जा रहे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यहां पे 27,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे बैठे हुए और तीसरे नंबर पे सजाद लोन जिसने 20,000 वोट लिया है बारामूला लोकसभा सीट पे। अभी तक 10:12 की अपडेट बता रहा हूं मैं आपको। और पीडीपी के फयाज मीर जो हैं वो भी इस वाली सीट पे 3,000 वोट लेकर बने हुए हैं। मतलब चौथा नंबर पीडीपी के कैंडिडेट का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बोला था ना पीडीपी यहाँ पे तमाम जो देखा जा रहा है पीडीपी 0 सीट ले रही है जम्मू कश्मीर से। तीनों सीट पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और तीनों सीट पे ये हार रहे हैं बुरी तरीके। आपको बता दूं इंजीनियर रशीद इस टाइम 51,000 वोट लेकर चल रहा है आगे, सबसे पहले नंबर पे बना हुआ है और मुझे लग रहा है इंजीनियर रशीद बहुत बड़े मार्जिन से इस वाली सीट पे जीतेगा। और रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट की मैं आपको लाइव अपडेट बता रहा हूं। यहां पे 1,04,620 वोट लेकर मियां अल्ताफ साहब पहले नंबर पे बने हुए हैं। मतलब 58% जो वोट है वो मियां अल्ताफ साहब लेकर बैठे हुए हैं एक नंबर पे, पहले नंबर पे। और यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी को 40,000 वोट मिला खाली, ये दूसरे नंबर पे बैठे हुए हैं। और तीसरे नंबर पे देखा जा रहा है जफर इकबाल मनाज को भी काफी वोट पड़ा है, तीसरे नंबर पे ये 16,000 वोट लेकर बैठे हुए हैं। और अब हम बता दें आपको चौथे नंबर पे यहाँ पे डीपीएपी के कैंडिडेट जो हैं सलीम पर है वो यहाँ पे 1,870 वोट लेकर चौथी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अब तमाम ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से मियां अल्ताफ साहब लीड लेकर हैं और मियां अल्ताफ साहब इस वाली सीट से आप समझ लें कि जीतने वाले। आपको मैं लाइव अपडेट बता रहा हूं, तमाम जो देखा जा रहा है यहाँ पे मियां अल्ताफ साहब इस वाली सीट से बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अभी तो 10 बजे हैं, तमाम जो पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं यही बताया जा रहा है कि मियां अल्ताफ साहब बहुत बड़ी लीड लेकर हैं। आप ये सोचें कि महबूबा मुफ्ती जी और मियां अल्ताफ साहब के बीच में फ़र्क कितना है। जहाँ पे मियां अल्ताफ साहब 1,04,000 वोट लेकर पहले नंबर पे बने हुए हैं, वहाँ पे दूसरे नंबर पे महबूबा मुफ्ती जी का देखा जा रहा है कि 40,000 वोट लेकर ये दूसरे नंबर पे। मार्जिन देखें 50% से भी ज्यादा देख ले आप, मतलब इसमें कितना लगाएंगे आप। 58% पे जो है मियां अल्ताफ साहब पहले नंबर पे बने हुए हैं। शॉकिंग देखने को मिल रहा है कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का ये हाल हो रहा है रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे। पीडीपी को कहीं ना कहीं लोग पसंद नहीं कर रहे जम्मू कश्मीर में, ये मैं तब से आपको बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं देखा यही जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती जी की पीडीपी तीनों सीट से बहुत पीछे है। अब बात करें हम श्रीनगर वाली सीट पे, वहाँ की भी अपडेट आ रही है। वहाँ पे आगा राउला जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे दिखाई दे रहे। तमाम जो जगह पे हमें बता रहे यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आगा राउला जो है ये एक नंबर पे बने हुए, मतलब सबसे पहले जो देखे जा रहे हैं वहाँ पे आगा राउला पहले नंबर पे बैठे हुए। मतलब सबसे ज़्यादा जो वोट मिल रहा है आगा राउला को मिल रहा है श्रीनगर वाली लोकसभा सीट से। जम्मू कश्मीर की तमाम आपको बता दूं यहाँ पे बीजेपी 2 सीटें ले रही है, 2 सीटों पे लीड कर रही है। ये भी एक शॉकिंग था कि जम्मू कश्मीर में इस तरीके देखा जा रहा था। यहाँ पे कांग्रेस बोल रहे थे लीड पे है, यहाँ पे बता रहे थे रमन भल्ला जीत रहा है, यहाँ पे बता रहे थे कि चौधरी लाल सिंह लीड पे है। पर यहाँ पे अभी तक सुबह से जब से ये वोटिंग स्टार्ट हुई है देखा जा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी के जो नेता हैं यही जीते हुए दिखाई दे रहे जम्मू और उधमपुर सीट से। और बाकी एनसी तीनों सीट पे नहीं, एनसी 2 सीटों पे लीड पे है। एक तो आ गई श्रीनगर वाली सीट पे और दूसरे नंबर पे ये बनी हुई है रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे बिकॉज ऑफ मियां अल्ताफ साहब। देखा ये जा रहा है और बीजेपी का भी बुरा हाल यहाँ पे बाकी सीटों पे तो यही दिख रहा है कि ओवरऑल बताएं आपको इंडिया में ये देखा जा रहा है जो एनडीए है वो 301 सीट लेकर आगे बनी हुई है और इंडियन अलायंस इस बार दिख रही है 211 सीटों पे।
ये एक टाइप का शॉकिंग है। जो उन्हें 295 का नंबर बताया था, अगर ये 295 नंबर क्रॉस करते हैं तो ये एक टाइप का बहुत बड़ी शॉकिंग चीज होगी। क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? यहाँ पे दिखाई दिए ही दे रहा है कि एनडीए की 301 सीट है और इंडियन अलायंस की 221 सीट है। ये तो जब वक्त आएगा, जब रिजल्ट प्रॉपरली आ जाएंगे, शाम तक हमें पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, इंडियन अलायंस जीत रही है या फिर बीजेपी या एनडीए, क्या हिसाब किताब है ये हमें तो पता चल जाएगा। बाकी आप लोग हमारे साथ इसी तरीके लाइव जुड़े रहें। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मियां अल्ताफ साहब इस वाली सीट पे काफ़ी ज़्यादा वोट ले रहे हैं। अपडेट लाइव जो अपडेट आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है मियां अल्ताफ साहब अभी भी लीड में बने हुए हैं। इंजीनियर रशीद हैं, वो भी इस वाली सीट पे अच्छी खासी लीड ले रहे हैं, मतलब वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब का और उनके बीच में मार्जिन ही बहुत बड़ा है। बता रहे लोग तो ये भी बता रहे थे कि बारामूला लोकसभा सीट पे जो सबसे ज़्यादा अगर वोट पड़ रहे हैं इंजीनियर रशीद की वजह से जो है वोट पड़ा था, तो इंजीनियर रशीद की वजह से ही मुझे लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है ये। और यही पता चल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बारामूला लोकसभा सीट से बहुत पीछे है और नेशनल कॉन्फ्रेंस मियां अल्ताफ की बदौलत रजौरी पूंछ अनंतनाग सीट से लीड ले रही है। और श्रीनगर वाली सीट पे भी आगा राउला नहीं होते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुरा ही हाल होता है। यहाँ पे आगा राउला की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर वाली सीट से लीड ले रही है। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके जुड़े रहें, मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूँगा। बाकी आप मेरे साथ बस इसी तरीके जुड़े रहें, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मियां अल्ताफ साहब इस वाली सीट पे जीतने वाले हैं, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। और आपको जम्मू और उधमपुर की जो डाउट्स थी वो भी क्लियर हो जाएंगी, आपको बाद में पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बाकी आप लोग मेरे साथ बस इसी तरीके बने रहें।